नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल बताने जा रही कि किस तरह से हमारे भारत की बेटियां बढ़ रही हैं आगे। जी हाँ, भारत की बेटियां जो कि आजकल बहुत आगे आ रही हैं, उनके परिवार वाले उन्हें बहुत सहयोग कर रहे हैं, उनके माता पिता। ऐसे ही एक पिता की बेटी जो कि बहुत आगे बढ़ गई है, नाम है अमरजीत कौर, जिनकी उम्र है 24 साल। केहर सिंह की बेटी है, नाम है अमरजीत कौर, पहली बार पंचायत बनी। एक और जहां हमारे भारत देश की बेटियों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, उनके 35 टुकड़े काट कर उन्हें सरेआम जंगल में फेंक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे भारत की बेटियां नाम रोशन भी कर रही हैं। जिनके माता पिता सहयोग करते हैं, वो बच्चे आगे बढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले तो सलाम है मेरा उनके पिता को, जिन्होंने अपनी बेटी का सहयोग किया। पहली बार पंचायत बनी जिले की सबसे छोटी पंचायत किड़ावली भी सर्वसम्मति से चुन ली गई। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर यमुना किनारे बसे इस गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी अमरजीत कौर पुत्री केहर सिंह पर लोगों ने अपना विश्वास जताया। पहले यह गांव ददसिया पंचायत का हिस्सा हुआ करता था। इसी साल पंचायत विभाग ने गांव को पंचायत का दर्जा दिया। यहां की कुल आबादी करीब 1000 है। वोटरों की संख्या महज 406 है। इनमें 221 पुरुष और 185 महिला वोटर हैं। यहां पंचों का चुनाव भी सर्वसम्मति से हो गया। 6 वार्ड में से 5 में फैसला हो गया। एक आरक्षित वार्ड में कोई पात्र कैंडिडेट न मिलने से चयन नहीं हो पाया है। 70 साल पुराना है यह किड़ावली गांव। सर्वसम्मति से चुनी गई सरपंच अमरजीत कौर के पिता केहर सिंह ने बताया कि उनके पूर्वजों ने आजादी के समय बंटवारे का दर्द झेला। पाकिस्तान के लाहौर में कत्लेआम शुरू होने के बाद उनके पूर्वज वहां से भाग निकले। भारत की सीमा में आने के बाद करीब 10 साल तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में भटकते रहे। वर्ष 1960 में पूर्वज यमुना किनारे यहाँ आकर बस गए, तभी से गांव बसना शुरू हुआ। गांव करीब 65-70 साल पुराना है। 70% आबादी सरदारों की है, जिसमें जिले की सबसे छोटी पंचायत किड़ावली गांव में 70% आबादी सरदारों की है। अन्य 30% में मुस्लिम, यादव और मल्लाह बिरादरी के लोग भी रहते हैं। गांव के मलुक सिंह व इरशाद ने बताया कि गांव छोटा होने के कारण सभी बिरादरियों के लोगों में भाईचारा है। सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव में प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक कोई स्कूल नहीं है। यहाँ के बच्चों को 2.5 से 3 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर के अंदर कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। इलाज के लिए लोगों को भूपानी हेल्थ सेंटर जाना पड़ता है। गांव में पानी की भी बड़ी किल्लत है। आधा दर्जन घर ऐसे हैं जहां तक बिजली भी नहीं पहुंच पाई है। केहर सिंह ने बताया कि गांव के पट्टे पर खेत से लेकर खेतीबाड़ी कर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। उनकी बेटी अमरजीत कौर इग्नू से एमकॉम अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। वह गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी है। 3 भाई बहनों में अमरजीत और दूसरे नंबर की है। बड़ी बेटी परमजीत और सिविल सेवा की तैयारी कर रही है, जबकि सबसे छोटा बेटा हरप्रीत सिंह 11वीं में पढ़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों, माता पिता जब अपने बच्चों का साथ देते हैं या अपनी बेटियों का, बेटों का, तो वो बच्चे आगे बढ़ते भी हैं और कुछ कर दिखाते हैं। तो हमेशा साथ दीजिए अपनी बेटियों का, हर जगह जहां पर भी उन्हें आपकी जरूरत हो। इसी के